आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एबिसी विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता वसन्तराज रिजाल। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी अलि विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। जीवन, जगत, ध्यान यी विविध विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। ध्यान र योगा चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको छ र हाम्रो जीवन सञ्चालनको साथसाथै योगा, ध्यानलाई पनि कसरी लान सक्छौँ, यी विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। आज यस एबिसी विशेषमा हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ स्वामी शैलेन्द्र सरस्वतीज्यू। उहाँ चाहिँ ओशोको ध्यान शिक्षक अर्थात् ध्यान गुरु हुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, म यहाँहरूलाई एउटा कुरा के अवगत पनि गराउन चाहन्छु भने उहाँले नेपाली बुझ्नुहुन्छ र उहाँले नेपालीमा चाहिँ जवाफ दिन सक्नुहुन्न। मैले उहाँलाई नेपालीमा प्रश्न गर्नेछु र उहाँले हिन्दीमा जवाफ दिनुहुनेछ। स्वामीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ जी। अब मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भने मानिसको लागि ध्यान, मेडिटेसन एकदम महत्त्वपूर्ण छ। जी। यसलाई हामी कसरी लिन्छौँ? ध्यान के संबंध में अक्सर जो लोग समझते हैं उसमें कुछ गलतियां हैं। पहले मैं वो बता दूं क्या क्या ध्यान नहीं है। सामान्यतः लोग समझते हैं कि कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन, एकाग्रता करने को ध्यान समझते हैं। यह बात गलत है। ध्यान का मतलब है होशपूर्ण होना, टू बी मोर अवेयर, मोर अलर्ट, मोर कॉन्शियस। किसी चीज़ पर एकाग्र नहीं करना है, फोकस नहीं करना है। तो एकाग्रता और ध्यान को एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे टॉर्च होती है, उसमें लेंस लगा है, उसकी रोशनी एक पॉइंट पर फोकस होती है, बाकी सब तरफ अंधेरा रहता है। ध्यान ऐसा है जैसे मोमबत्ती जल रही है, उसमें कहीं लेंस नहीं है, कहीं फोकस नहीं बन रहा, सब तरफ रोशनी की किरणें जा रही हैं। तो जब हम कहते हैं ध्यान पूर्ण होना, तो हमारा अर्थ है कि हम ज़्यादा सजग हों, ज़्यादा अवेयर हों सब कुछ के प्रति। हम किसी एक चीज़ को चुनेंगे नहीं कि मैं सिर्फ इस पे फोकस रहूँगा। जो कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास, हमारे भीतर, हमारे मन में, उस सब के प्रति हम जागरूक हों, ऐसी अवस्था को ध्यान कहते हैं। दूसरी चीज़ एक और गलती समझी जाती है ध्यान के बारे में, उसको हम किसी धर्म से जोड़ लेते हैं, कोई देवी देवता से, ईश्वर की धारणा से। उससे भी ध्यान का कोई संबंध नहीं है। यू कैन बिकम अवेयर विदाउट एनी कंसेप्ट ऑफ गॉड। इसमें किसी देवी देवता की, परमात्मा की, किसी शास्त्र की, ग्रंथ की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर हम इसको बहुत होशपूर्व और प्रेम पूर्वक कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक ध्यान हो गया। तो ध्यान कोई अलग से चीज़ नहीं है। तीसरा जो मिसकंसेप्शन है वो है कि ध्यान कोई क्रिया है जिसको हम अलग से करेंगे, अलग से साधेंगे। तो लोग कहते हैं हमारे पास ध्यान करने का समय नहीं है, बहुत बिजी हैं। नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम उसी को ध्यानपूर्ण कर सकते हैं। समझो अपन किसी बच्चे से कहते हैं, स्टूडेंट से, कि क्लास में टीचर जो पढ़ा रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनो। किसी ड्राइवर से हमने कहा कि ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाना, दुर्घटना ना हो जाए। तो हमारा क्या मतलब है ध्यान का? ज़्यादा होशपूर्वक, है ना, होश में रहना, एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई चीज़ चूक ना जाओ, शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं ठीक से सुनना। तो ध्यान का मतलब है होश, अवेयरनेस, अलर्टनेस। इसका किसी रिलीजन से, सेक्ट से संबंध नहीं है और ये कोई अलग से क्रिया नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं तो हम ज़्यादा होशपूर्वक, वी हैव टू बिकम मोर सेंसिटिव, और संवेदनशील होकर भोजन करें। चाय पी रहे हैं तो चाय पीना एक ध्यानपूर्ण क्रिया हो सकती है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, भगवान बुद्ध ने कहा जब तुम चलो तो उसको चक्रमण ध्यान नाम दे दिया। चक्रमण ध्यान यानी चलते हुए अपने पैरों के प्रति होश। इसमें किसी देवी देवता और ईश्वर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अपने पैरों का होश। आराम से बैठे, कुछ नहीं कर रहे, फुर्सत में सांस चल ही रही थी, चुपचाप अपनी सांस को देख रहे हैं, विपस्सना ध्यान उसका नाम हो गया। तो ध्यान का ये 3 मिसकंसेप्शन हैं, गलतफहमियां हैं, जिनको मैं दूर करना चाहूँगा। ध्यान का मतलब एकाग्रता नहीं है। ध्यान का मतलब किसी धर्म या ईश्वर या सिद्धांत से कुछ लेना देना नहीं है। और धर्म
ध्यान के लिए अलग से कोई समय नहीं चाहिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी को हम ध्यानपूर्वक और प्रेमपूर्वक करें। अच्छा, हजुरको मतलब चाहिँ के छ भने जे कुरा पनि हामी गर्छौँ, जे कार्य हामी गर्छौँ त्यो चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक, एकदम संवेदनशील तवरबाट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले ध्यान भन्छौँ। यस, 100% करेक्ट। मतलब म हजुरलाई एउटा कुरा के प्रश्न गर्न चाहेँ भने अब हामी तनावमा छौँ भन्छौँ होइन, म टेन्सनमा छु, मेरो यो काम भएन, यो भयो, अब ध्यान गर्नुपर्छ, योगा गर्नुपर्छ भनेर मान्छेले एउटा सोचाइराख्नुहुन्छ नि, त्यो सही हो? देखिए, हमारे सामान्य जीवन में अशांति है, हमेशा कोई ना कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कुछ ना कुछ हो रहा है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको शांति की ज़रूरत ना हो, जिसको आनंद की कमी ना लगती हो। जैसी हमारी ज़िंदगी है, इसमें हम भाग दौड़ कर रहे हैं एम्बिशंस के पीछे, महत्वाकांक्षाओं के पीछे, और हम अशांत हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। हर आदमी दुखी है, गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, सामान्य आदमी भी दुखी है, बड़े बड़े राजनेता भी दुखी हैं, जो सेलिब्रिटी हैं वो भी दुखी हैं, हर व्यक्ति दुखी है। इसका मतलब हमारे भीतर किसी चीज़ की कमी है। हम सोचते हैं बाहर की चीज़ों को हम बदल लें, कि मकान अच्छा हो जाए, कि कपड़े अच्छे हो जाएं, कि कार और महंगी खरीद लूँ, कि मोबाइल का नया मॉडल खरीद लूँ। ठीक है, सब हो जाएगा, लेकिन भीतर शांति तब भी नहीं होगी। इन चीज़ों का शांति से कोई संबंध नहीं है। शांति का संबंध दो चीज़ों से है, मेरे भीतर चेतना और भावना कैसी है। यदि मेरे भीतर दुर्भावनाएं हैं तो मैं अशांत रहूँगा, बेचैन रहूँगा। दुर्भावनाएं यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ममता, अहंकार, ये दुर्भावनाएं हैं, ये मेरे भीतर हैं। तो बाहर मेरे घर में कितना अच्छा फर्नीचर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरा गुस्सा तो मेरे अंदर है, अटैचमेंट मेरे भीतर है, वो पकड़, मालकियत की भावना, मेरा ईगो, वो तो मेरे भीतर है, वो तो दुख देता ही रहेगा। चाहे मैं अनपढ़ हूँ, चाहे पढ़ लिख जाऊँ, चाहे गरीब हूँ, चाहे अमीर हो जाऊँ। तो असली समस्या मेरे भीतर है जो मुझको स्ट्रेस में डाल रही है। बाहर की चीज़ें स्ट्रेस नहीं पैदा कर रही ना, उसमें प्रकट हो जाती है स्ट्रेस, लेकिन है वो मेरे भीतर। इसको ऐसा समझें हम, एक कुएं में पानी है और हम रस्सी और बाल्टी डालते हैं, पानी निकालते हैं, पानी आ जाता है। यदि कुएं में पानी ना हो तो हम कितनी ही रस्सी बाल्टी डालें, पानी नहीं आएगा, क्योंकि कुएं में पानी है नहीं, सूख चुका। अगर मेरे भीतर क्रोध नहीं है, मेरे भीतर तनाव नहीं है, मेरे भीतर अशांति नहीं है, तो बाहर की कोई भी परिस्थिति अशांति पैदा नहीं कर सकती। वो पहले मेरे भीतर होनी चाहिए, है ना। फिर किसी ने मेरा अपमान कर दिया, कुछ इंसल्टिंग वर्ड्स कह दिया, मैं नाराज हो गया, आग बबूला हो गया, तो बारूद मेरे अंदर पहले से थी, उसने चिंगारी दिखाई और मैं विस्फोट कर गया। तो बारूद मेरे भीतर है। तो सबसे पहले ध्यान के पीछे हमें एक सिद्धांत समझना चाहिए कि जो भी तनाव है, अशांति है, वो हमारे भीतर है। बाहर की परिस्थितियाँ उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, मेरी मनस्थिति जिम्मेवार है। तब हम अपने भीतर उसका इलाज करना शुरू करते हैं। सामान्य व्यक्ति संसार में जो है वो सोचता है कि बाहर की चीज़ें ठीक नहीं हैं, ये बिजनेस पार्टनर ठीक नहीं था, ये भाई ने धोखा दे दिया, ये पत्नी मेरी सुनती नहीं है, लड़का आज्ञाकारी नहीं है, पड़ोसी अच्छा नहीं है, बॉस ठीक नहीं है, सबऑर्डिनेट कामचोर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे नहीं हैं, इसलिए गड़बड़ है। हम पूरी दुनिया को तो कभी बदल नहीं सकते, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। और अगर हम इनको बदलने की कोशिश करते रहें तब भी कुछ नहीं होगा। कितनी बार कितनी बदलाहट हो गई, ड्रास्टिक चेंजेस, बड़े बड़े उलट पुलट हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। टेंशन जब तक कहते हैं ऐसा, स्ट्रेस वही की वही है। सबसे पहले व्यक्ति को समझना होगा कि ये प्रॉब्लम मेरे भीतर है, और मेरे भीतर किस चीज़ की कमी है? सद्भावना की कमी है। मेरे अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, स्नेह की भावना नहीं है, मैत्री की भावना नहीं, मेरे भीतर है ना। दूसरे अंदर, मेरे अंदर चेतना सोई सोई सी है, मैं पूरी तरह जागरूक नहीं हूँ। जो कॉन्शियसनेस फुल्ली अलर्ट जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, और इसलिए मेरे जीवन में कुछ गलत गलत होता जाता है। जैसे एक शराबी है, वो रात को शराब घर से वापस लौट रहा है अपने घर, वो नहीं चाहता कि टकराए, मगर वो टकरा जाता है। कभी नाली में गिर जाता है, कहीं बिजली के खम्भे से चोट खा जाता है, कहीं सामने आ जाते कोई गाड़ी, उससे एक्सीडेंट हो जाता है। हम उससे कहेंगे तुम बेहोश हो, वो मानने तैयार नहीं, वो कहने मैं तो होश में था, देखो अपने घर जा रहा था। हम जानते हैं वो पूरे होश में नहीं है, थोड़ा तो होश है, इतना है कि वो अपने घर पहुंच जाता है भटकते गिरते पड़ते, ज़्यादा होश नहीं है, लेकिन होश की मात्रा बढ़ सकती है। हम जिसको सामान्य व्यक्ति कह रहे हैं वो शराबी से ज़्यादा होश में है।
फिर हम जिनको बुद्ध पुरुष कहते हैं, समझो भगवान गौतम बुद्ध हुए। बुद्ध का मतलब होता है जागरूक, द अवेकन्ड वन। ये उनका नाम नहीं था, नाम तो उनका गौतम सिद्धार्थ था। फिर बुद्ध नाम उनको दिया गया। बुद्ध का मतलब है वो बहुत ज्यादा सजग हो गए, वो पूरी तरह ध्यान में है, कुछ भी उनके भीतर बेहोशी में नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति अपने भीतर शांति और आनंद के खजाने को पाता है। तो ध्यान का जो बेस है वो ये है कि मेरे भीतर जो अशांति है, परेशानी है, उसका कारण मेरी चेतना सोई सोई सी है और मेरे अंदर सद्भावना की कमी है। तो इन दो चीज़ों को अगर मैं विकसित कर लूँ तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आई विल बी 100% कंटेंटेड। स्वामीजी, यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नुभयो। देखिए, बाहर हमने सारी चीज़ें बाहर से सीखी। मेरा जन्म हुआ था, मुझे कोई भाषा नहीं आती थी। आपका जन्म हुआ था, आपको भी कोई लैंग्वेज नहीं आती थी। संयोग की बात, आपके परिवार में नेपाली भाषा बोलते थे, आप नेपाली सीख गए। मेरे परिवार में हिंदी भाषा चलती थी, मैं हिंदी बोलने लगा। हम बाई बर्थ कुछ लेकर नहीं आए, हमने यही सीखा माता पिता से, भाई बहन से, वो जो बोल रहे थे हम सीख गए। फिर हम स्कूल जाने लगे, वहाँ हमने दूसरी चीज़ें सीखी, कॉलेज में दूसरी चीज़ें सीखी, एक खास प्रोफेशन हमने अपना लिया, हम वो सीख गए। हमने हमेशा किसी गुरु से सीखा है, चाहे हम उसका कुछ भी नाम रखें, कहीं ना कहीं से हमने कुछ सीखा है। आज हम जो बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत भी हमने सीखी हुई है, सब कुछ हमने सीखा हुआ है। ध्यान के बारे में जो स्टार्टिंग आइडिया है, ये भी हम किसी से सीखेंगे, अपने आप नहीं आएगा। जैसे साइंस हमने सीखी, भाषा हमने सीखी, गणित हमने सीखा, फिजिक्स केमिस्ट्री सीखी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, व्हाटएवर, दूसरों से हमने सीखा। नेचुरली फिर हमने अपना भी उसमें कुछ जोड़ा, है ना। समझो एक आदमी ने संगीत सीखा, किसी गुरु से सीखा, तबला बजाना या सारेगामा पा नी सा। अब वो सीखने के बाद हो सकता है अपना कुछ नया राग बना ले, कुछ अपनी नई धुन बनाए, उसका अपना क्रिएशन आएगा। लेकिन स्टार्टिंग तो किसी से की। अपने आप तो वो तबला नहीं बजाने लगेगा, अपने आप हारमोनियम भी नहीं बजेगा, किसी से सीखना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही ध्यान का जो स्टार्टिंग है वो हमको किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी शुरुआत में। लेकिन एक बार हमको वो नेक पकड़ में आ गया, फिर हम खुद अपने भीतर डूबेंगे, फिर हमारी आत्मा ही अपना गुरु है। जैसे तैरना सीखना है, कोई हिम्मतवर हो तो खुद भी सीख सकता है। 1 in 1000, 1000 में कोई एक व्यक्ति होगा ऐसा बच्चा जो कहेगा मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मैं सीधा पानी में कूद जाऊंगा और खुद तैर लूंगा। इट इज पॉसिबल बट वेरी रेयर, है ना। लेकिन ज्यादातर बच्चों को क्या करना पड़ेगा, अपने को सहारा देना पड़ेगा, कुछ अपन सपोर्ट देंगे, तुम तैरो, हम खड़े हैं, हम बचा लेंगे अगर डूबने लगे तो। एक सहारा हो गया, अब वो तैरने लगा। एक बार तैरना सीख गया, फिर तो वो खुद ही तैरेगा, अच्छा तैराक बन जाएगा, फिर किसी की जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में अध्यात्म में भी हमें किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग के लिए। एक बार हमारी पकड़ में आ गई बात, बस फिर हम तो खुद ही करेंगे, फिर किसी की जरूरत नहीं। स्वामीजी जी, मलाई एउटा कुरा, हजुरको व्यक्तिगत कुरा चाहिँ मलाई सोध्न मन लाग्यो। जसरी हजुर चाहिँ MBBS को विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, डक्टर बन्ने चरणमा हुनुहुन्थ्यो, हैन, त्यो चिजलाई छोडेर उसम्म कसरी लाग्नुभयो? एक मित्र थे यही नेपाल के, स्वामी ओम भारती उनका नाम था, सौराहा चितवन में रहते थे वो, एक आश्रम चलाते हैं वो। एक बार वो मेरे पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप कितने सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं? मैंने कहा करीब करीब 20 साल हो गए। वो कहने लगे बहुत लोग तड़प रहे हैं जिनके मन में अशांति है, बेचैनी है, साइकोलॉजिकल इलनेस है, कोई डिप्रेशन में है, कोई कुछ अनिद्रा का प्रॉब्लम है, किसी को टेंशन है, उनका इलाज कब करेंगे? बात मेरे को जची, है ना, क्योंकि मेडिकल इलाज तो करने वाले लाखों डॉक्टर हैं, मैं नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, दूसरे लोग आ जाएंगे, है ना। मैं बिरला जी की फैक्ट्री में काम करता था वहाँ हॉस्पिटल में, तो मैं नहीं होऊंगा कोई और आ जाएगा। तो स्वामी ओम भारती जी ने मुझे समझाया कि जो लोग तरस रहे हैं शांति पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, आप उनके लिए मेहनत करिए। शरीर का इलाज करने से क्या होगा, आखिर फिर भी एक दिन शरीर मर जाएगा, कितना ही बचाएं बचेगा नहीं। कुछ और महत्वपूर्ण काम है वो किया जाए। उनकी बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी। मैं वहाँ से रिजाइन करके चितवन आ गया और करीब 3-4 साल नेपाल में ही रहा और यहीं से मैंने मेडिटेशन टीचर का रोल निभाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में जगह जगह जाने लगा। स्वामीजी, हजुरले भन्नुभयो
मेडिकल डक्टर त धेरै छन्, उपचार गर्ने डक्टरहरू धेरै छन्, म यतातिर लागेँ भन्नुभयो होइन। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने एउटा फ्यामिली प्यारेन्ट्सको सोच एउटा हुन्छ, मेरो छोराछोरी यो बनोस्, डक्टर बनोस्, इन्जिनियर बनोस्, यो क्षेत्रमा लागोस् भन्ने हुन्छ। त्यो प्यारेन्ट्सको कारणले गर्दाखेरि पनि छोराछोरीहरू त्यहाँ गइरहेको हुन्छ। तर हजुरको मनमा एउटा चाहत हुन्छ, मेरो मनमा एउटा चाहत, इच्छा, एउटा उद्देश्य एउटा हुन्छ। तर हजुरलाई डक्टर एमबीबीएस पढ्नु चाहिँ एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति पनि हुन सक्थ्यो होला नि। मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मेरे माता पिता ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। हम 10 भाई बहन हैं, हमारे माता पिता ने किसी को फोर्स नहीं किया कि जिसको जो करना हो अपनी मर्जी से करो, वी विल सपोर्ट यू वट एवर यू वांट टू डू। तो हमको बचपन से ही इसकी फ्रीडम मिली। जब मैं 10वीं क्लास में था तब मैंने संन्यास दीक्षा ली ओशो से। मुझे नया नाम मिला, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती। हाई स्कूल में था। जब मैं 11th पास हो गया फिर मैंने ओशो से पूछा कि मैं आगे क्या पढूं, क्योंकि वहाँ फिर चूज़ करना था किस लाइन में जाना है। ओशो ने कहा तुम मेडिकल साइंस पढ़ो। तो उनके कहे के अनुसार, वो मेरे गुरु, सिर्फ भाई ही नहीं मेरे गुरु भी हैं, तो मैं उनकी गाइडेंस से ही चल रहा हूँ। उन्होंने कहा डॉक्टर बनो, मैं डॉक्टर बन गया, फिर डॉक्टर का काम करता रहा, है ना। फिर एक समय आया, माँ भी नहीं थी दुनिया में, पिताजी भी नहीं थे दुनिया में, ओशो भी नहीं थे दुनिया में। करीब सन 1998 की बात कह रहा हूँ, है ना। फिर मुझे भीतर से भाव आया कि अब मुझे ओशो के ध्यान की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। तब मैंने ये वाला काम अपनाया। सिर्फ शरीर की इलाज नहीं करना है, मन का इलाज करना है, और वो ज़्यादा बड़ा काम है। और मैं देखता हूँ कि इसमें मुझे खूब सफलता मिली। लाखों लोगों के जीवन में शांति आई, जीवन में प्रीति आई। यसलाई जसरी जुन मनको इलाज, मनको उपचार भन्नुभयो नि, अहिले हामीले हेर्ने हो भने धेरै मान्छेलाई यो चिजको मनको इलाज गर्नु आवश्यक छ हैन। हजुरले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हमारा तन और मन आपस में जुड़े हुए हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स, है ना। और जब हम मनुष्य वर्ड का यूज करते हैं, मनुष्य में मन शब्द छिपा हुआ है। मन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे शरीर की भी बहुत सी बीमारियां और रोग मन की वजह से होते हैं। समझो एक आदमी के मन में बहुत डर बैठा हुआ है, ही इज फियरफुल, तो इसका असर उस पे पड़ेगा, शरीर पे पड़ेगा। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी हार्ट रेट तेज हो जाएगी, हार्ट अफेक्टेड होने लगेगा। कोई आदमी बहुत चिंता में जीता है, एंग्जाइटी, उसके पेट में एसिडिटी बढ़ जाएगी, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। हमारे तन और मन आपस में जुड़े हुए हैं। तो मन के इलाज से शरीर के भी बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। सब नहीं, कुछ, है ना। 50% समझ लें कि हमारी बीमारियां मन से आती हैं। तो मन का इलाज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वर्तमान समय में मेडिकल साइंस जिस दिशा में काम कर रही है मन के इलाज के बारे में, वो ठीक नहीं है। मैं खुद एक डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूँ, हम फिजिकल इलनेस का इलाज तो खूब अच्छे से कर लेते हैं। किसी को विटामिन सी की कमी है, उसको विटामिन सी दे दो, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। किसी को एलर्जी की तकलीफ थी, हमने एलर्जी की गोली दे दी, ठीक हो जाएगी। डिप्रेशन का क्या करें, वो विचार की बीमारी है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ फिजिकल बॉडी एंड केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री एंड हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। लेकिन हम डॉक्टर के रूप में हम उसका भी इलाज औषधि से करना चाहते हैं। हम एंटी डिप्रेसेंट देंगे, वो ठीक होता ही नहीं है। कोई आदमी को फोबिया की बीमारी है, डरता है, हर छोटी छोटी चीज़ में दहशत में रहता है, हम उसको भी इलाज करना चाहेंगे मेडिसिन देके। मेडिसिन से विचार नहीं बदलते, भावनाएं नहीं बदलती। तो साइकेट्री के मामले में, मनोचिकित्सा के मामले में हम बिल्कुल फेल हैं। हम कुछ मदद ही नहीं कर पाते। ऑल ओवर द वर्ल्ड द मेडिकल साइंस हैज फेल्ड इन वन फील्ड कंप्लीटली, एंड दैट इज साइकेट्री। बाकी चीज़ों में खूब अच्छा हो गया, सर्जरी में खूब अच्छा हो गया, वैक्सीनेशन में खूब अच्छा हो गया, फिजिकल बहुत सारी इलनेसेस ठीक हो गई, एंटीबायोटिक्स के कवर हो गए, बहुत सारी चीज़ों में बड़ी सफलता मिल गई। एक चीज़ में बिल्कुल असफल हैं, मानसिक रोगों के साथ, क्योंकि वहाँ रोग जो है विचार से संबंधित है, भावना से संबंधित है। और डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है उसमें विचार और भावनाएं नहीं है, कुछ नहीं होने वाला उससे। हो सकता है टेम्पररी वो आदमी सो जाए गोली के असर से, पर वो उठेगा, समस्या वहीं के वहीं रहेगी। जब नींद खुलेगी वो पाएगा हम तो वहीं के वहीं हैं, कोई फायदा नहीं हुआ।
तो एक फील्ड ऐसा है जो बिल्कुल छूट गया है, तो इसमें मेडिकल साइंस भी फेल हो गई और सो कॉल्ड साइको एनालिसिस, साइकोसिंथेसिस ना, साइकोलॉजी के जो डिफरेंट ब्रांचेस करीब करीब पिछले 125 साल में डेवलप हुए हैं। 19वीं सदी के अंत में शुरुआत हुई थी, 20वीं सदी में सिगमंड फ्राइड हुए, उसके बाद साइकोलॉजी अपने आप में एक सेपरेट विषय बन गया, लेकिन वो भी असफल हैं। किसी की कुछ खास मदद नहीं हो पाती, टाइम पास होता है बस, सालों साल बीत जाते हैं एनालिसिस करते करते, होता जाता कुछ नहीं है, वो आदमी वहीं के वहीं रहता है। इसमें एक ही चीज काम कर सकती है, आपने जो पूछा है मन का इलाज में, कि हम मन के पार चले जाएं। यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट सोचता है कि हम मन की गुत्थी को सुलझा लेंगे, ये जो समस्याएं हैं वी विल सॉर्ट इट आउट, है ना। और ईस्टर्न अप्रोच है, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, उपनिषद काल के ऋषि हुए हैं, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर हुए हैं, ओशो हुए हैं, पतंजलि हुए हैं, इनकी अप्रोच डिफरेंट है। वे कहते हैं यू हैव टू गो बियॉन्ड द माइंड, यू हैव टू ट्रांसेंड द माइंड, भावातीत हो जाओ, विचारातीत हो जाओ, अपनी चेतना में स्थिर हो जाओ, आत्मा में रमो, मन से दूर निकल जाओ। ये बिल्कुल अलग अप्रोच है। तो मन को सुलझाना नहीं है, वो पहेली हम हल नहीं कर पाएंगे, इट इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हम उससे दूर जा सकते हैं और हम शांति की एक जगह अपने भीतर पा सकते हैं जिसको हम कहें आत्मा। तो हम वहां रमण करेंगे अपनी चेतना में, कॉन्शसनेस में, और अचानक वो मन की समस्याएं दूर रहेंगी। स्वामीजी, अब मलाई अब मान्छे पछिको एउटा फरक फरक धारणा सोचाइ हुन्छ होइन, कुन मान्छेले कस्तो खालको ध्यान गर्ने भन्ने पनि होला नि त। देखिए, ध्यान तो एक ही प्रकार का है, वो है टू बी मोर अवेयर, मोर अलर्ट। हम ज़्यादा सजग हों, ज़्यादा संवेदनशील हों, मोर सेंसिटिव। तो अलग अलग टाइप के ध्यान नहीं होते, लेकिन हाँ, अवेयरनेस की इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में अलग प्रकार की विधियां दी। भगवान शिव ने देवी पार्वती को 112 ध्यान की विधियां दी, उस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। भगवान बुद्ध ने विपस्सना नामक, चक्रमण नामक ध्यान विधि की रचना की। भगवान महावीर ने कुछ और दी, कबीर साहब, गुरु नानक देव, सब ने अलग अलग ध्यान की विधियां दी। ओशो ने आज के युग के लिए, आज की समस्याओं को देखते हुए कुछ नए प्रकार की ध्यान विधियां ईजाद की जो हमारे काम की हैं। तो उस व्यक्ति की समस्या क्या है, कैसे वो उससे बाहर निकलेगा, इस पर डिफरेंट टेक्निक्स काम करेंगे, है ना। एक गांव का सीधा सरल आदमी है, भोला भाला, उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिंपल सी टेक्निक, चुपचाप आसान से बैठ जाए, अपनी आती जाती सांस को देखे, एंड ही विल बिकम अवेयर एंड सेंसिटिव एंड फुल्ली अलर्ट। विपस्सना सरल सा ध्यान उसको हो जाएगा। अब एक महानगर में रहने वाला, यूनिवर्सिटी का PhD प्रोफेसर है, टू मच इंफॉर्मेशन इन द माइंड, उसके दिमाग खोल रहा है, विचार ही विचार, इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन। और खासकर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद हर व्यक्ति के भीतर इतने विचार, इतनी इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंटरनेट से, आदमी का मन उतनी इंफॉर्मेशन झेलने के लिए बना नहीं, वो पगलाया जा रहा है, जस्ट गोइंग क्रेजी, है ना। इसको अगर हम कहें कि तुम बैठ के विपस्सना ध्यान करो, इसको नहीं होगा। वो एक बार 2 बार भी सांस नहीं देख पाएगा और किसी विचार में उलझ जाएगा। फिर 10 मिनट बाद याद आएगी, अरे मैं तो सांस देखने बैठा था। 1 बार या 2 बार 3 बार, इससे ज्यादा वो नहीं देख पाएगा। इतने ज्यादा विचार हैं, इतनी उथल पुथल भीतर मची है, वो उसमें खो जाएगा। इस आदमी के लिए विपस्सना काम नहीं करेगी। इस आदमी के लिए ओशो की डायनेमिक मेडिटेशन जैसी टेक्निक बहुत काम करेगी। ये डायनेमिक मेडिटेशन कर लेगा, सारे विचार निकाल के बाहर फेंक दिए 10 मिनट के लिए, भीतर जितना पागलपन था सब उलीच दिया बाहर एकांत में, और खाली हो गया। अब उस खालीपन में बैठ के अब सांस देखेगा, अचानक शांत हो जाएगा। तो अलग अलग समय पर अलग अलग टेक्निक्स ध्यान की खोजी गई हैं। तो असली ध्यान तो एक ही है, वो है शांत चैतन्य अवस्था, पीसफुल कॉन्शियस स्टेट, वो ध्यान है। लेकिन वहां तक हम कैसे पहुंचे, इसके लिए अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। किसी को भजन कीर्तन का विधि अच्छी लगती है, भक्ति भाव अच्छा लगता है, तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। स्वामीजी, जो हजुरले भन्नुभयो, जो किसान हुन्छ, गाउँको गरिब अनपढ हुन्छ, उसलाई केही थाहा हुँदैन, जस्तो आफ्नो खेतीबारी हुन्छ होइन, खेतीबारी किसानी आफ्नो काम, त्योभन्दा बाहेक अरू केही उसलाई थाहा हुँदैन।
त्यो भएपछि उसलाई धेरै नलेज नभएपछि धेरै टेन्सन पनि भएन। एक बार अगर हमको ध्यान की कला आ गई, हमको मन से दूर हटने की कला आ गई, तो हम अपनी शांत चेतना में स्थित हो जाते हैं। मन में इंफॉर्मेशन होंगी, वो अपना काम करेंगी, लेकिन हम उससे दूर हो जाएंगे। वी विल बी अनअफेक्टेड बाय आवर ओन माइंड। एक पढ़ा लिखा आदमी भी शांत हो सकता है ना, अगर एक बार उसको मेडिटेशन की टेक्निक पकड़ में आ गई तो, है ना। इन्फॉर्मेशन तो रहेगी, उसका यूज करेगा, उसके काम है उस प्रकार के। समझो एक प्रोफेसर है, वो पढ़ाता है, एक डॉक्टर है, उसको मरीज का इलाज करना है, तो उसको अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए उसके मन में। लेकिन मन एक यंत्र है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस जो है, हमारे अंदर जो मेमोरी है, ये ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर की मेमोरी और डाटा होती है, हमारे ब्रेन में मेमोरी सेल्स हैं, लेकिन हम मेमोरी नहीं है। वी आर समबडी एल्स, वी आर द वन हु इज वॉचिंग ऑल दिस। तो हम अपने मन के जब साक्षी हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं, तो मन अपना काम करेगा। जब हमको जरूरत होगी उस इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे, जब जरूरत नहीं बंद कर देंगे। आपके घर में टेलीविजन रखा है, आपको जब देखना है आप ऑन कर लेते हो, रिमोट आपके हाथ में है, अब आपको बंद करना नहीं देखना, बंद कर दिया। तो ठीक ऐसा ही हमारे पास अपने मन का कंट्रोल आ जाता है। हम चाहेंगे तो अपनी मन का वो जो इंफॉर्मेशन है, मेमोरी है, इंटेलेक्ट है, उसका हम यूज करेंगे। जब नहीं करना यूज तो कहा शट ऑफ, बंद हो जाएगा, शांत। अलिकति हामी ओशोतिर पनि थोरै कुराकानी गरौँ, ओशोको बारेमा र विपासनाको बारेमा केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। ओशो का कहना है कि आज तक जितने भी लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, उसमें से सबसे ज्यादा लोग विपस्सना विधि के द्वारा हुए हैं। तो सदगुरु ओशो ने भगवान बुद्ध को बहुत महत्व दिया है। आपको पता होगा ओशो ने हिंदी में प्रवचन मालाएं दी हैं, अंग्रेजी में भी दी हैं, लेकिन बुद्ध के ऊपर उन्होंने हिंदी में भी बोला और अंग्रेजी में भी बोला। दैट इज समथिंग रेयर। अदरवाइज जिन सब्जेक्ट्स पे वो हिंदी में बोले उसमें अंग्रेजी में नहीं बोले, और जिन टॉपिक्स पे अंग्रेजी में बोले हिंदी में नहीं बोले। लेकिन 3 संतों पर उन्होंने दोनों भाषाओं में बोला, एक भगवान बुद्ध, एक चीन के संत लाओ त्सु और एक संत कबीर। तो इसका महत्व आप ओशो की दृष्टि में समझ सकते हैं। और ये ओशो का स्टेटमेंट है कि आज तक जितने लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, सेल्फ रियलाइजेशन को, सबसे बड़ी गिनती विपस्सना के मार्ग से जाने वालों की है। तो इससे हम बुद्ध की महत्ता ओशो की दृष्टि में समझ सकते हैं। करीब 125 डिस्कोर्सेस हिंदी में हैं, 1.5-2 घंटे का एक डिस्कोर्स, और इतने ही डिस्कोर्स अंग्रेजी में हैं। हिंदी में उस प्रवचन माला का नाम है एस धम्मो सनातनो, और अंग्रेजी में धम्मपदा, द वे ऑफ द बुद्धा। इसके ऑडियो अवेलेबल हैं, oshoworld.com की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या बिना डाउनलोड करे भी सुन सकते हैं। टोटल 250 से ऊपर ऑडियो हैं इसके, और इसकी किताब भी अवेलेबल हैं oshofragrance.org की वेबसाइट पर। आप वो किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। स्वामीजी, अब कोही कसैले विपस्सनाको ध्यान गर्न चाह्यो भने उसले कसरी ध्यान गर्न सक्छ? त्यो ध्यानको चाहिँ समय अवधि कति रहन्छ? देखिए, विपस्सना के लिए सच पूछो तो अलग से समय की जरूरत नहीं है ना। हम स्नान कर रहे हैं तब भी हम अपनी सांस पे ध्यान रख सकते हैं। हम सुबह बगीचे में टहल रहे, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, हम अपनी सांस का भी ख्याल रख सकते हैं। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और मैं सांस तो चल ही रही, सांस तो बंद नहीं हो गई, मैं अपनी सांस का ख्याल रख सकता हूँ। तो विपस्सना के लिए अलग से टाइम नहीं चाहिए। इफ़ यू वांट टू डू इंटेंसली फॉर फ्यू मिनट्स देन इट्स ओके। थोड़ी देर के लिए हम चाहें कि बिल्कुल शांत आंख बंद कर लें, कमरे में अंधेरा कर लें, एकांत हो, और केवल सांस पे ध्यान करें, अच्छी बात है। इट इज़ गुड टू स्टार्ट इन दैट वे। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य ये हो कि हमारे पूरे जीवन में, हमारी पूरी दिनचर्या में ध्यान फैल जाए। वो सिर्फ 10 मिनट या 1 घंटे की बात ना रहे कि हम 10 दिन के लिए चले गए कहीं विपस्सना ध्यान केंद्र में, 10 दिन करके आ गए, फिर बस खत्म नहीं, खत्म नहीं होता है ना। इट इज़ द वे ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का वो हिस्सा बने। तो हमारे सोते जागते, उठते बैठते, खाना खाते, बातचीत करते, अपने कर्म स्थल में अपना काम धाम करते हुए हमारे भीतर एक सांस के प्रति होश बना रहे, हम जागे हुए रहें, होशपूर्ण रहें, ये उसका लक्ष्य है। तो ठीक है, शुरुआत करने के लिए कोई 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए कर सकता है, लेकिन हमारा टारगेट क्या हो कि हमको वहाँ रुक नहीं जाना है, हमारी दिनचर्या में ये फैल जाए, हमारे सारे क्रियाकलापों में
हम ध्यानपूर्ण हो जाएं, होशपूर्ण हो जाएं। ओसोमा हजुरको चाहिँ 15 दिनको, 1 हप्ताको, 1 महिनाको पनि त्यहीँ बसेर ध्यान गर्नुपर्ने एउटा सिस्टम पनि छ होइन? हाँ जी। यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। ओशो के ध्यान शिविर कई प्रकार से लगते हैं। ज़्यादातर 1 डे कैंप होता है, किसी हॉलीडे के दिन, संडे के दिन, या नेपाल में सैटरडे के दिन 1 डे कैंप या हाफ डे कैंप, जिसमें बहुत लोग आ जाते हैं। फिर जिन लोगों को ज़्यादा गहरी प्यास है उनके लिए 3 डेज कैंप होते हैं, है ना? तो 3 दिन यूजुअली वीकेंड पर रख लेते हैं। और जो लोग और गहरे ध्यान में डूबना चाहते हैं, ज़्यादा गहराई से सीखना चाहते हैं, उनके लिए फिर हम 6 दिन का कार्यक्रम भी करते हैं। फिर हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम चलते हैं ओशो फ्रेग्रेंस के, हर ट्यूसडे से संडे तक 6 दिन का कार्यक्रम होता है, मंडे को छोड़कर बाकी के 6 दिन। दिस इज गोइंग ऑन रेगुलरली। तो आप अपने घर बैठे ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमने कोरोना काल में शुरू किया, जब वो पेंडेमिक फैला हुआ था, कोई कहीं आ जा नहीं सकता था, तो लोगों की बड़ी डिमांड थी कि हम ध्यान के लिए कुछ सहारा चाहिए, तो चलो ऑनलाइन शुरू करते हैं। तब से वो शुरू हुआ, आज तक वो चल ही रहा है। तो एवरी डे आई एम अवेलेबल फॉर 1.5 आवर। तो सारी दुनिया में लोग कर लेते हैं, फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है बाद में भी, क्योंकि अलग अलग देश के लोग अलग अलग टाइम जोन में हैं, तो सब लोग वो सुबह का अटेंडिंग कर सकते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग 24 घंटे अवेलेबल रहती है। तो कोई कभी भी करना चाहे तो ऑस्ट्रेलिया वाले अपने समय पे कर लेंगे, अमेरिका वाले अपने समय पे कर लेंगे। तो ये बड़ी सुविधा हो गई है। तो ओशो के ध्यान की विधियां इस प्रकार से हैं। कुछ विधियां हैं 3 हफ्ते वाली, वो एक प्रकार की मेंटल साइकोलॉजिकल थेरेपी है। एक का नाम है मिस्टिक रोज मेडिटेशन, एक है बॉर्न अगेन, एक है एक विधि और है नो माइंड मेडिटेशन। ये 3 वीक्स का ड्यूरेशन है इसका, तो थोड़ी लंबी प्रोसेस है। उसमें 3 वीक्स के लिए जो लोग आते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। तो इस प्रकार ओशो की ध्यान से कोई जुड़ सकता है। हमारी संस्था का नाम है ओशो फ्रेग्रेंस, oshofragrance.org हमारी वेबसाइट है, और इस पर सारी जानकारी उपलब्ध है। और कोई व्यक्ति अपने घर बैठे बैठे अटेंड कर सकता है, कहीं आने जाने की भी ज़रूरत नहीं। स्वामीजी, ओशोले चाहिँ 3टा चिजलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिएको छ भनेर आरोप पनि लागेको छ, सेक्स, मनी, पावर। यसलाई के भन्नुहुन्छ? ऐसी लोगों में गलत फहमी है, इट्स मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, लोगों में एक दुष्प्रचार किया गया है। ओशो ने इनकी शिक्षा नहीं दी है। हाँ, ओशो ने कहा है कि सेक्स को भी ध्यानपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि हमारा पूरा जीवनचर्या ध्यानपूर्ण हो, तो नेचुरली सेक्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, है ना। उसी से हमारा जन्म हुआ है, सेक्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसी से हमारे हृदय में प्रेम है, परिवार है, सब कुछ है। तो क्या उसको छोड़ देंगे बिना ध्यान के? तो उसको भी ध्यानपूर्ण बनाया जा सकता है। जब हम भोजन करने को ध्यान बना सकते हैं, पैदल चलने को ध्यान बना सकते हैं, ऑफिस में काम करने को ध्यान बना सकते हैं, तो पति पत्नी का संबंध भी ध्यानपूर्ण और प्रेमपूर्ण हो तो कितना सुंदर हो जाएगा। तो ओशो उसमें कुछ जोड़ रहे हैं, सेक्स नहीं सिखा रहे हैं, सेक्स में ध्यानपूर्ण होना सिखा रहे हैं। लेकिन लोगों ने इसको मिसअंडरस्टैंड किया और गलतफहमी खड़ी की। आप ओशो की किताब पढ़िए, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा। ओशो तो कह रहे हैं कि अगर तुम ध्यानपूर्वक सेक्स संबंध में जाओगे, धीरे धीरे तुम्हारी सेक्स की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी मेडिटेशन में। सून यू विल बी ए मेडिटेटिव पर्सन, नो मोर इंटरेस्टेड इन सेक्स। सहज ब्रह्मचर्य घटित हो जाएगा। तो लक्ष्य ब्रह्मचर्य को पाना है। स्वामीजी, अब जीवन जगत र ध्यान युगालाई एकैचोटि कसरी लान सकिन्छ? देखिए, अगर हमने ध्यान का ठीक ठीक अर्थ समझ लिया कि ध्यान का मतलब है मोर अलर्ट देन यूजुअल, है ना, मोर सेंसिटिव, मोर लविंग, तब हम अपनी जिंदगी में इसको पैरेलल लेके चल सकते हैं साथ साथ, है ना। आप अपने घर में रह रहे हैं, आप एक पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के पति हैं। क्या आप इन संबंधों को और प्रेमपूर्ण बना सकते हैं? निश्चित रूप से बना सकते हैं। तो पुराना जो ध्यानी था, साधु सन्यासी था, महात्मा था, वो घर परिवार संसार को, आजीविका उपार्जन के साधन को छोड़ के जंगल जा रहा था। हम वैसा वाला ध्यान नहीं सिखा रहे। हम तो कह रहे हैं अपने घर परिवार को तुम ज्यादा प्रेमपूर्ण बनाओ, अपने कर्मस्थल को, अपने ऑफिस को ज्यादा ध्यानपूर्ण प्रेमपूर्ण बनाओ। तो हम तो पैरेलल साथ में लेके चल ही रहे हैं, समानांतर दोनों चीजें। तो जिंदगी में और ध्यान में कहीं कोई विरोध नहीं है। पुराना जो ध्यान था, जो सन्यासी था, वो रिनंशिएशन कर रहा था, ये छोड़ो वो छोड़ो, पैसा नहीं कमाना है, घर गृहस्थी में नहीं रहना है, बाल बच्चों को छोड़ दो, मकान छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, शहर छोड़ दो।
ओशो तो कह रहे हैं तुम जहां हो वहीं रहो, खूब अच्छे से जियो, जी भर के जियो, ज़्यादा प्रेम से जियो, ज़्यादा आनंद से जियो, लिव मोर ब्लिसफुली, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर लिविंग मेडिटेटिवली। तो ओशो का मेडिटेशन इज नॉट रिनंशिएशन, इट इज सेलिब्रेशन ऑफ द लाइफ। सो इट गोज वेरी वेल विथ लाइफ, इट इज नॉट एंटी लाइफ। लेकिन ये प्रश्न क्यों पैदा होता है हमारे मन में? हमारे मन में वो पुराना सन्यास बैठा हुआ है, एंटी लाइफ एटीट्यूड। जीवन को छोड़ना है, भागना है, पलायन करना है, आवागमन से मुक्त होना है। ये तो बहुत ही एंटी लाइफ नेगेटिव एटीट्यूड था कि जीवन जीने जैसा नहीं है, छोड़ने जैसा है। और फाइनल टारगेट था कि आवागमन से छुटकारा हो जाए, कभी दोबारा आना ना हो। दैट इज टू मच कंडमनेशन ऑफ लाइफ। ओशो हमको ये नहीं सिखाते। ओशो तो हमको जीवन के प्रति प्रेमपूर्ण होना सिखाते हैं, आनंदपूर्ण जीवन जीना सिखाते हैं। हम तो चाहेंगे कि जीवन बार बार मिले, हम और आनंद से और मज़े से खूब जिए, हम धन्यवाद भाव से भरें कि प्यारा जीवन हमें मिला है। तो ओशो के साथ जीवन बिल्कुल साथ में जाता है। और बेसिक पॉइंट क्या है? द ओल्ड संन्यास मेडिटेशन वाज रिनंशिएशन ऑफ द लाइफ, और ओशो जिसको कह रहे हैं मेडिटेशन, इट इज सेलिब्रेशन ऑफ द लाइफ। वी हैव टू लिव मोर पीसफुली, मोर ब्लिसफुली, मोर जॉयसली, मोर टोटलिटी के साथ। ओशो ने कुछ छोड़ा नहीं, कुछ त्यागा नहीं, और ना ही उनके सन्यासी जो हैं, उनके शिष्य कुछ छोड़ते हैं, वो त्यागते हैं। स्वामीजी, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपसे विदाई लेने के पूर्व एक सूचना और देना चाहूँगा। अभी 18 तारीख को शनिवार को कमल पोखरी में स्थित अग्रवाल भवन में सत्संग होगा। तो वहाँ पर ध्यान भी कराएंगे, ध्यान के बारे में सिखाएंगे और प्रश्नों के जवाब भी देंगे जो भी मित्र वहाँ पर आएँ। तो सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मैं निमंत्रित करता हूँ। अग्रवाल भवन, कमल पोखरी, 18 तारीख शनिवार को 10:30 बजे। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, एबिसी विशेषमा आज हामी स्वामी शैलेन्द्र सरस्वतीज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। जीवन जगतलाई कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रो जीवनमा ध्यान र योगाको कतिको महत्त्व राख्दछ, जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने यी विविध विषयवस्तुमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसरी नै अन्य अङ्कहरूमा पनि हामी यस्तै विषयवस्तुमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिले चाहिँ हामी एबिसी विशेषबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। नमस्ते।